बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? इट्स AMS हाई स्कूल स्टूडेंट्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, लेक्चर देने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट बात आपसे कहती चलूँ कि जैसे ही आप इस वीडियो को ओपन करें, सबसे पहले आप बेल आइकॉन को प्रेस करें और AMS हाई स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। अब बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। आज हमारा साइंस का लेक्चर नंबर 14 है, जिसमें हम यूनिट नंबर 3 एनिमल्स एंड इन्वायरमेंट का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो है वो रीड करेंगे। इनके इसके लास्ट हाफ रीडिंग को पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 13 में हमने इस यूनिट की फ़र्स्ट हाफ रीडिंग की थी। स्टूडेंट्स, आज के लेसन प्लानर के अकॉर्डिंग हमारा पेज नंबर 10 और 11 है। स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 13 में हमने इस यूनिट के बारे में पढ़ा, इनके एनिमल्स और इन्वायरमेंट के बारे में, जानवर और उनका माहौल, कि कैसे मुख्तलिफ़ किस्म के जानवर एक ही माहौल में रहते हैं और या कौन कौन से किस किस किस्म के माहौल में रहते हैं। उनके डिफरेंट हैबिटेट्स के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें से कुछ जानवर ऐसे थे जो कि जंगल में रहते थे, जिनमें एलिफेंट, लायन, लेपर्ड, फॉक्स, वुल्फ और बियर वगैरह शामिल थे। ये तमाम जानवर जंगल में रहते थे और ये ऐसे जंगलात जहाँ पर पत्तेदार मतलब जो जंगलात होते हैं वहाँ पर इन जानवरों का मस्कन होता है। और इसके अलावा हमने पोल एरियाज़ के बारे में पढ़ा, यानी कि सर्द इलाकों के बारे में, जिसमें बर्फ़ानी रीछ, भेड़िया, लूमड़ और खरगोश वगैरह शामिल थे। फिर हमने पढ़ा कि इन सर्द इलाकों में मुख्तलिफ़ इक़साम की मछलियाँ वगैरह जो पाई जाती हैं। अभी इसी टॉपिक को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे कि पोल एरियाज़ जो हैं उनमें और कौन कौन से जानवर वगैरह जो हैं वो रहते हैं। आज की अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सम बर्ड्स आर सच एज विच लिव इन दिस इंटेंसिव cold environment. These birds make their body temperature according to their environment. In these birds, snow owl, duck, falcon and penguin are included. There are both kinds of deserts, hot and cold, found on earth. Such areas are called deserts, where rain falls very less. Greenery is also less in such areas because of less rain, so animals do not find in these areas. But it means does not that animals are not exactly here. Different kind of mice, camel, tortoise and desert leopard live in such areas. Students, माउस होता है चूहा और माउस का प्लूरल माइस होता है, इसलिए यहाँ पर हम माउसेस नहीं लिखेंगे, माइस लिखेंगे। अब पोल एरियाज़ के बारे में मज़ीद बता रहे हैं। सम बर्ड्स आर सच एज विच लिव इन दिस इंटेंसिव कोल्ड इन्वायरमेंट। कुछ ऐसे परिंदे होते हैं जो इस सर्द माहौल में रहते हैं। दीज बर्ड्स मेक देयर बॉडी टेम्परेचर अकॉर्डिंग टू देयर इन्वायरमेंट। ये परिंदे अपने जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो अपने माहौल के मुताबिक ढालते हैं। इन दीज बर्ड्स स्नो ऑल बर्फ़ानी उल्लू, डक बतख, फाल्कन शाहीन एंड पेंगुइन और पेंगुइन आर इंक्लूडेड शामिल हैं। देयर आर बोथ काइंड्स ऑफ डेजर्ट्स, हॉट एंड कोल्ड, फाउंड ऑन अर्थ। ज़मीन पर दो किस्म के सहरा जो हैं वो पाए जाते हैं, डेजर्ट्स पाए जाते हैं। एक हॉट है और दूसरा कोल्ड। सच एरियाज़ आर कॉल्ड डेजर्ट्स वेयर रेन फॉल्स वेरी लेस।
ऐसे इलाके जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है उन्हें हम डेजर्ट्स कहते हैं, सहरा कहते हैं। ग्रीनरी इज़ आल्सो लेस इन सच एरियाज़, और ऐसे इलाकों में सब्ज़ा भी बहुत कम होता है, बिकॉज ऑफ लेस रेन, क्योंकि वहाँ पे बारिश कम होती है। सो एनिमल डू नॉट फाइंड इन दीज एरियाज़, इसलिए ऐसे इलाकों में जानवर नहीं पाए जाते। बट लेकिन इट मीन्स डज नॉट, इसका ये मतलब नहीं दैट एनिमल्स आर नॉट एग्जैक्टली देयर, कि वहाँ पर वाकई बिल्कुल ही जानवर नहीं पाए जाते। डिफरेंट काइंड ऑफ माइस, मुख्तलिफ किस्म के चूहे, कैमल, ऊंट, टॉर्टाइज, कछुए एंड डेजर्ट लेपर्ड और सहराई चीते लिव इन सच एरियाज, ऐसे इलाकों में रहते हैं। रिवर इज़ आल्सो अ हैबिटेट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फिशेस, ड्रेक्स, डक्स, क्रोकोडाइल एंड हिप्पोज live in rivers. There is water on 3/4 part of the earth. In these large and huge oceans are included. This ocean is also a habitat of many living beings. There are huge living beings live in oceans. In these whale, dolphin, tortoises, starfish, jellyfish, prawns and different kinds of snails are included. River is also a habitat of living organisms. कहते हैं कि जो दरिया है वो भी जानदारों का मस्कन है, जिनमें फिशेस, ड्रेक्स, मछलियाँ, मुर्गाबियाँ, बतखें, क्रोकोडाइल मगरमच्छ एंड हिप्पोज, दरियाई घोड़े वगैरह इन दरियाओं में रहते हैं। देयर इज़ वाटर ऑन 3/4 पार्ट ऑफ द अर्थ, ज़मीन के 3/4 जो हिस्सा है उस पर पानी मौजूद है। इन दीज लार्ज एंड ह्यूज ओशंस आर इंक्लूडेड, ये जो पानी ज़मीन पर पाया जाता है इसमें बहुत बड़े बड़े जो हैं वो ओशन वगैरह, समंदर वगैरह जो हैं शामिल हैं। दिस ओशन, ये समंदर, इज़ आल्सो अ हैबिटेट ऑफ मैनी लिविंग बींग्स, जैसे दरिया जो है कुछ जानवरों का, कुछ जानदार इंसान का जो है वो मस्कन है, इसी तरीके से ओशन भी बहुत से जो है वो जानदार इंसान का मस्कन है। देयर आर ह्यूज लिविंग बींग्स लिव इन ओशंस, बहुत बड़ी तादाद में ओशन में जो है वो बड़ी जानदार चीज़ें रहती हैं। इन दीज व्हेल, डॉल्फिन, टॉर्टाइजेज, स्टारफिश, जेलीफिश, प्रॉन्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्नेल्स आर इंक्लूडेड। कहते हैं ये जो बड़ी तादाद में बता रहे हैं कि ओशंस में जानदार रहते हैं, उनमें व्हेल, डॉल्फिन, कछुए, सितारा मछली, जेलीफिश, प्रॉन्स, झींगा मछली और मुख्तलिफ़ किस्म के घोंगे वगैरह शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की रीडिंग। अब हम इस लेसन के बकिया रीडिंग वर्ड्स मीनिंग को रीड कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट वर्ड है हमारे पास लिविंग स्टाइल, तर्ज ज़िंदगी, LIVING लिविंग, STYLE स्टाइल, लिविंग स्टाइल, तर्ज ज़िंदगी। हैबिटेट, मस्कन, HABI हैबी, TAT टेट, हैबिटेट, मस्कन के रहने की जगह, जिसे घर कहते हैं। अपीयर, नज़र आना या दिखाई देना, APPEAR, अपीयर, नज़र आना या दिखाई देना। डेज़र्ट, सहरा या रेगिस्तान, DESERT, डेज़र्ट। लेपर्ड, चीता, LEOPARD, लेपर्ड, लेपर्ड मीन चीता। ड्रेक, मुर्गाबी, DRAKE, ड्रेक, ड्रेक मीन मुर्गाबी। एग्जैक्टली, बिल्कुल, EXACTLY, एग्जैक्टली, बिल्कुल। लीफ़ी, पत्तेदार, LEAFY, लीफ़ी, लीफ़ी मीन पत्तेदार। पोल, पोल मीन कुतब, POLE, पोल। हिप्पोज, दरियाई घोड़े, HIPPOS, हिप्पोज, हिप्पोज मीन दरियाई घोड़े।
डिस्पाइट, DES डिस, PITE पाइट, डिस्पाइट, बावजूद इसके। ग्रीनरी, GREEN ग्रीन, ERY ग्रीनरी, सब्ज़ा या हरियाली। प्रॉन, PRAWN प्रॉन, प्रॉन मीन झींगा मछली। फॉल्कन, फैल्कन मीन बाज या शाहीन। FALCON फैल्कन, फैल्कन मीन बाज या शाहीन। टॉर्टाइज, TOR टोर, TOISE टॉयज, टॉर्टाइज, टॉर्टाइज मीन कछुआ। ग्रोथ, GROWTH ग्रोथ, ग्रोथ मीन नशनुमा। DATE डेट, डेट मीन खजूर। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के टफ वर्ड्स के मीनिंग्स। उम्मीद करती हूँ आपको बकिया लेसन की अच्छे से समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, आपने इस रीडिंग को अच्छे से याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस यूनिट के लॉन्ग क्वेश्चंस के आंसर्स को रीड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।